हेलो दोस्तों, क्लास 2 में आपका स्वागत है। क्लास 2 के पार्ट 1 में हमने अकाउंटिंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को समझा था। जैसे हमने देखा था कि डेटर क्या होता है, हमने देखा था कि क्रेडिटर क्या होता है, फिर हमने देखा था कि डेटर क्या होता है, और फिर हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है स्टूडेंट में। बहुत बार क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला होता है कि क्या यह ट्रेड डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है। स्टूडेंट को खुद ही वह समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है कि इसे क्या हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, मीन्स ये ट्रेड डिस्काउंट है या फिर इसे हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो चलते हैं, तो देख लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। यह जो मीनिंग है इसे हम बाद में समझेंगे, पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इस मीनिंग को समझने लायक बन जाते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में बोलता है कि ये एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। एक कुछ प्रोडक्ट सेल करता है। मान लीजिए जो प्रोडक्ट सेल करता है वो किसको करता है? मिस्टर राज को। मीन्स मिस्टर राज क्या हो गया एक्स लिमिटेड के लिए? कस्टमर। अगर हम जर्नल में बात करें और अगर अकाउंटिंग टर्म के अंदर हम बात करें तो इसे हम बोलेंगे क्या? डेटर है, अगर यह क्रेडिट पे बेचता है तो। पिछले क्लास में हमने यह सब सीख लिया था कि डेटर किसे बोलते हैं। एक्स लिमिटेड यहाँ पे 5 तरीके का प्रोडक्ट बेचता है जिसका नाम है प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी एंड ई। उसकी क्वांटिटी बेच रहा है 10, 20, 30, 15, 50, टोटल 125 क्वांटिटी बेचता है। किसको? मिस्टर राज को। जिसका रेट हमने देखा 20 है, 10 है, 40 है, 20 है और 25 है। इस तरीके से टोटल माल जो बेचता है वो 3150 रुपये का बेचता है। एक्स लिमिटेड कितना माल बेचता है? 3150 रुपये का। कितना यूनिट? 125 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे माल बेच रहा है। देखिए, एक्स लिमिटेड का एक पॉलिसी है जिसमें वो बोलता है कि एनी कस्टमर हु परचेस मोर देन 100 यूनिट, मीन्स वह कस्टमर जो 100 यूनिट से ज़्यादा खरीदता है वह एलिजिबल है कितने के लिए? 5% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट प्राइस। यह ध्यान देने वाली बात है। किस पे वो डिस्काउंट दे रहा है अभी? प्रोडक्ट प्राइस पे। प्रोडक्ट क्या है? ए, बी, सी, डी, ई। मीन्स प्रोडक्ट मीन्स उसके आइटम्स जो माल बेच रहा है। प्रोडक्ट प्राइस क्या है यहाँ पे फिर? 3150, और इस पे 5% डिस्काउंट देगा। तो आइए नीचे कैलकुलेशन देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड ने मिस्टर राज को 10/5/21, या डेट है, इस डेट को माल बेचा जिसका प्रोडक्ट प्राइस था 3150। जिस पे बोल रहा है कि 5% मैं आपको डिस्काउंट दूंगा क्योंकि आपने 100 यूनिट से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट परचेस किया है। क्योंकि मिस्टर राज ने कितना परचेस किया है? 125 यूनिट्स। तो कितना डिस्काउंट देने को लिए बोला? 5%। तो देखिए 5% कितना होता है, कैलकुलेट कीजिए। 3150 पे मान लीजिए 158 रुपीज हुआ। डिस्काउंट कितना मिला? 158। 3150 माइनस 158 करिए तो 2992। यह क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस। इसे हम बोलते हैं कि ये इनवॉइस प्राइस है, या फिर हम बोलेंगे क्या क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्यों है मैं बताता हूँ। 3150 रुपये का जो आपने माल बेचा उस पर आपने दिया 5% डिस्काउंट। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे प्रोडक्ट है ए, बी, सी, डी, ई, अगर इसके ऊपर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिस्काउंट, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। माल बेचने के लिए जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, माल बेचने के लिए जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर से देखिए, उसे हम बोलते हैं क्या? ट्रेड डिस्काउंट। तो यह जो 158 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या है आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जब मैं आपको कैश डिस्काउंट समझाऊंगा। तो देखिए 10/5/21 को एक्स लिमिटेड ने मिस्टर राज को प्रोडक्ट बेचा। कितने प्रोडक्ट प्राइस था उसका?
3150, जिस पे 158 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मैं TD से डोनेट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप मत कीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 2992, 2992 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, जिसे हम बहुत बार बोलते हैं कि यह इनवॉइस प्राइस है। मैं अभी GST ये सब को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल रखने के लिए। तो इनवॉइस प्राइस ये हो गया। एक्स लिमिटेड और राज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि आप मुझे 2 महीने बाद पैसा दीजिएगा, हो सकता है एग्रीमेंट, ठीक है। बट एक्स लिमिटेड को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ या किसी और कारण से पैसे की जरूरत हुई, तो एक्स लिमिटेड मिस्टर राज के पास कब पहुंच गया, 15/6/21 को पैसा मांगा, जबकि एग्रीमेंट में था कि आप जब पैसा देंगे कब, 3/7/2021 को। एग्रीमेंट ऐसा बोलता है कि ड्यू पेमेंट आपको देना है 3/7/21 को, जबकि एक्स लिमिटेड 15/6/21 को मिस्टर राज के पास पैसा मांगने पहुंच गया। तो मिस्टर राज बोलता है कि हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कुछ और डेट को, आप मांग रहे हैं अभी। तो एक्स लिमिटेड बोलता है कि हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ ना, कितना, 5% का डिस्काउंट देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है या सेलिंग प्राइस के ऊपर, जो हम इनवाइस प्राइस बोलते हैं या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ऐसा तो इतना ही मांगने जाएगा, 3150 तो मांगेगा नहीं, क्योंकि बेचा कितने पे है, माल बेचने का प्राइस क्या है, 2992 रुपया। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। आइए देखते हैं, इनवॉइस प्राइस क्या हो गया, 2992। डिस्काउंट अलाउड, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, 5%। कितना डिस्काउंट हुआ, मान लीजिए 150 रुपीज, 2842। इतना जो पैसा है वो किसे मिलेगा, एक्स लिमिटेड को, जबकि माल कितने पे बेचा था, इतने पे। तो यह जो डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट अलाउड जिसे हम बोलते हैं, डिस्काउंट दिया गया, इसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो कैश पे हमें मिल रहा है, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसे कैश डिस्काउंट। तो आपको अब समझ में आ गया होगी कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अब देखिए, कैश डिस्काउंट को हम एज ए एक्सपेंस दिखाते हैं कंपनी के लिए, और इसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि माल कितने पे बेचा था, 2992, उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर आपने जितने का माल बेचा था उसे भी तो आप रिकॉर्ड करोगे ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मान लीजिए ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसके अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया होगा एज अ रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू। आप देखेंगे ट्रेडिंग में तो वहाँ पे सेल रेवेन्यू दिखा है, सेल कितने का माल बेचा वो दिखाया हुआ रहता है क्रेडिट साइड में। तो इसे रिकॉर्ड किया है, तो इस पे अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है मीन्स ये हमारा इनकम हो गया, कितने का, 2992 का, जबकि इस पे अब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इनकम हमारा कम हुआ। तो जो हमारा इनकम कम हुआ उसे हम एक्सपेंस की तरह दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पे डिस्काउंट मिला है 150 को, तो 150 को हम पेंडल में एक्सपेंस की तरह दिखाते हैं। आते हैं ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये जो 158 रुपीज है ना, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मीन्स कोई भी अकाउंट बुक में हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते रिकॉर्ड, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि आपने जो माल बेचा है ना, वो तो इतने का ही बेचा है, जो आपकी सेलिंग प्राइस है। तो आप प्रोडक्ट प्राइस पे क्यों रिकॉर्ड करोगे, जो आपका प्रोडक्ट प्राइस है उसे आप क्यों रिकॉर्ड करना चाहोगे, बताओ, कोई सेंस बनता है रिकॉर्ड करने का। तो उस पर आपने जो डिस्काउंट दिया उसे भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप तो डायरेक्ट यही रिकॉर्ड करोगे, सेलिंग प्राइस ये दिखा रहा है और इस पे अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं जिसे हम कैश प्राइस बोल रहे हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अब आप यह जो लिखा हुआ है भाषा, इसे आप समझ सकते हैं इजिली। देखो, ट्रेड डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, यह दिया जाता है ऑफर टू होलसेलर, रिटेलर और रीसेलर फॉर परचेसिंग अ प्रोडक्ट इन बल्क। आप कहीं पे जाते हैं साड़ी खरीदने या फिर कोई भी क्लॉथ खरीदने, आप 1-2 देंगे तो उस पर डिस्काउंट नहीं देगा वो बंदा। पर अगर आप उसे बोलेंगे कि मुझे 50 खरीदना है या 100 खरीदना है,
तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो किस लिए डिस्काउंट दे रहा है कि आप प्रोडक्ट क्या खरीद रहे हैं इन बल्क। कैश डिस्काउंट भी इसी कारण दिया जाता है टू प्रमोट क्विक सेल्स, तुरंत सेल मतलब बेच देना, तुरंत खरीद रहा है उस पर कैश डिस्काउंट में सर आपको दे दूंगा, तो वो तुरंत खरीद लेता है और तुरंत पैसा भी रिसीव हो जाता है। रिसीव इमीडिएट पेमेंट, ब्लॉक नहीं होता पैसा। क्रेडिट पे क्या है, ब्लॉक हो जाता है लंबे समय तक पैसा। अब अभी आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसा रिसीव हो रहा है, आप थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए और पैसा लीजिए, नॉर्मल सा सेंस है। हेल्प टू इंक्रीज द सेल, हेल्प टू इंक्रीज द सेल, दोनों। ये इंकर्ज करता है ऑर्डर को, ट्रेड डिस्काउंट ये भी इंकर्ज करता है बल्क ऑर्डर को, और इनकम ज़्यादा लाता है बिजनेस के अंदर। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर बोला जा रहा है कि डज नॉट अफेक्ट एंटिटी प्रॉफिट। मैंने बोला क्यों नहीं अफेक्ट करता है, क्योंकि ये एक्सपेंस हम मानते ही नहीं है। कैश डिस्काउंट के अंदर अफेक्ट करता है एंटिटी प्रॉफिट को। क्यों करता है, क्योंकि हम एक्सपेंस मानते हैं कंपनी के लिए, और इसे हम रिकॉर्ड करते हैं इन द अकाउंट्स बुक मीन्स P&L के अंदर, और इसे हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। डी के अंदर देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन अ लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस मीन्स प्रोडक्ट प्राइस पे। कैश डिस्काउंट के अंदर देखते हैं ऑफर्ड ऑन द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस, जिस पे आप माल बेच रहे हो उसे हम इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर पॉइंट नंबर ई में हम बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो सेलिंग प्राइस है कोई भी प्रोडक्ट का, इज इक्वल टू लिस्टेड प्राइस मीन्स प्रोडक्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स कोई भी सेलिंग प्राइस जो है, यहाँ पे आओ देखो, सेलिंग प्राइस क्या बन रहा है, प्रोडक्ट प्राइस को माइनस कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट में, तो जाके निकल रहा है इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस। इसी को यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। कैश डिस्काउंट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कैसे होगा, जो आपकी सेलिंग प्राइस है उस पर आपने 5% बोला कि कैश आपको डिस्काउंट दूंगा मैं कैश में, तो यह जो 5% निकलेगा ना, जैसे 1,000 रुपया है और इस पे आज 5% का डिस्काउंट दे रहे हो, मीन्स 50 जो रुपया है उसे हम बोलेंगे कि यह कैश डिस्काउंट है। अब कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सपेंस के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में इसे देखेंगे, एक्सपेंस और इनकम को एक साथ में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी पढ़ाने लगूँ तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे देखते हैं। थैंक यू, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। चलिए बाय।